तो यहाँ पर बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है ई बिजनेस एंड अकाउंटिंग। तो यहाँ पर इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, थियोटिकल पेपर भी होता है। किस तरह से इसका प्रोसीजर है आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है ई बिजनेस एंड अकाउंटिंग, इसका जो वर्किंग प्रोसीजर किस तरह से है, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा एफिलेटेड टू CDLU जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है ई बिजनेस एंड अकाउंटिंग। नाम से समझ आ रहा है बिजनेस की बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक वाले यानी कि ई बिजनेस, और अकाउंटिंग की बात होगी। तो यहाँ पर 50 मार्क्स का आपका थियोटिकल एग्जाम होगा, जिस तरह से बाकी एग्जाम होते हैं लाइक इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी वगैरह, या बैंकिंग ऑपरेशन, इनकम टैक्स, जिस तरह से बाकी एग्जाम होते हैं उसी तरह से 50 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा। लेकिन 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, लेकिन इंटरनली आपके टीचर्स वगैरह भी वही होंगी। तो इसमें आपको एक फाइल बनानी होगी, टॉपिक्स आपके टीचर्स के द्वारा ही आपको दिए जाएंगे। किस तरह के टॉपिक्स होंगे, वो रिलेटेड होंगे ई बिजनेस या ई कॉमर्स से रिलेटेड। जैसे कि आपको बिजनेस मॉडल्स बता दिए जाएंगे, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल बनानी होगी। या फिर सेकंड जो टॉपिक आता है इसमें वो है टैली का। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा सिलेबस। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, ई बिजनेस, उसकी डेफिनेशन वगैरह, यहाँ पर डिफरेंस वगैरह या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। उसके अलावा जो यूनिट 2 है वहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड विद टैली, यानी कि टैली सॉफ्टवेयर क्या है, उसके फीचर वगैरह, मीनिंग वगैरह। फिर यहाँ पर किस तरह से उसे स्टार्ट करना है। थर्ड यूनिट में उसमें वर्क कैसे करना है, अकाउंटिंग वाउचर एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है, उसके बाद रिपोर्ट्स कैसे तैयार करनी है। तो ये सब आपका सिलेबस है। तो इसी में से आपको फाइल के लिए एक तो कॉमर्स के जो मॉडल्स हैं 9 उनका यहाँ पर टॉपिक दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर टैली को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं। या फिर आपको उसमें रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है। तो यहाँ पर 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर रहेगा, इंटरनली भी आपके टीचर्स वगैरह वहीं होंगे। तो यहाँ पर आपसे उसी फाइल में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए वो थे टैली में कुछ शॉर्टकट कीज़ पूछी गई, जैसे कि मेल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो Ctrl+M, इस तरह से। या फिर अकाउंटिंग वाउचर को करने के 5 स्टेप्स पूछे गए। उसी तरह से वाउचर्स के नेम कौन कौन से, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, और जर्नल वाउचर, पेमेंट रिसिप्ट वाउचर। या और इसके अलावा अकाउंटिंग रूल्स भी पूछे गए, यानी कि जो 3 गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो भी पूछे गए। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी फाइल में से ही सुना जाए आपसे आपसे उसके अलावा भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन रिलेटेड होगा इसी के ई कॉमर्स, ई बिजनेस या फिर टैली से रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पर उसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में ही कॉमर्स फाइल एंड वाइवा वॉइस के नाम से सब्जेक्ट रहता है। वो 50 मार्क्स का अलग सब्जेक्ट है, उस पर वीडियो बना दिया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड सेम में भी जो फाइल बनी थी कंप्यूटर की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर यानी कि सेकंड सेम में जो कॉमर्स प्रैक्टिकल एंड वाइवा वॉइस हुआ था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो तैयारी करनी होगी इसी में से, फाइल में से भी, और जो आपका यहाँ पर मार्क्स होंगे वो आपके सामने ग्रेडिंग में लगाए जाएंगे, जैसे कि A+, A, B+, B और C ग्रेडिंग। तो यहाँ पर अगर आप ये जो ई बिजनेस एंड अकाउंटिंग की फाइल को परचेज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।